आज हम बात करेंगे लोकनाट्य की। तो लोकनाट्य की अपन शुरुआत करते हैं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे ख्याल। ख्याल देखो क्या होता है कि जो ऐतिहासिक लोक कथाओं पर आधारित संगीत या प्रधान लोकनाट्य होता है उसे ख्याल कहते हैं। देखो लोक कथाओं को बताया जाएगा, इतिहास के लोगों को बताया जाएगा, ख्याल कहलाएगी। ख्याल का सूत्रधार बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है तो हलकारा। देखो एक दूसरे को आवाज़ देते हैं, हलकारा कहते हैं। और जो खिलाड़ी जो प्रतियोगिता करते हैं उसे दंगल कहलाती है। कुचामणी ख्याल सबसे पहले पूछते हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं कि कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे। तो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक आपके लच्छी राम जी थे। प्रमुख खिलाड़ी उग्रम राम जी थे। लच्छी राम जी ने चांद नीलगिरी, राव रेडमल, मीरा मंगलम ख्याल लिखी थी। ये तीनों ख्याल आपके लच्छी राम जी ने लिखी थी। इसके रूप को ओपेरा संगीत जैसा होता है। ये ओपेरा संगीत होता है, एक माइक पर गाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अपरटिलोबली ओपेरा संगीत जैसा होता है। और इसका जो प्रदर्शन होता है वो प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष करते हैं। जो स्त्री चरित्र होती है ना कि भाई साहब, स्त्री चरित्र होता है उसका अभिनय आपके पुरुष करते हैं। देखो ढोल, शहनाई, सारंगी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो इस लोकनाट्य में ढोल, शहनाई, सारंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। नर्तक ही गाने गाता है, नर्तक होता है जो ही गाने गाता है। अब आप पर बात करेंगे शेखावटी या चिड़ावा ख्याल। देखो प्रवर्तक की बात करूँ तो मैं आपके नानू राम हैं जो इसके प्रवर्तक है। नानू राम जी के शिष्य थे दुलिया राणा, और दुलिया राणा ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया था। आपके प्रमुख ख्याल आपके देख लो, हीरा रांझा है, हरिश्चंद्र है, भरतरी जयदेव है, कलाली है, ढोला मरवण है, अल्लाह देव है। ये शेखावटी के प्रमुख ख्याल है। अब अपन बात करते हैं जयपुरी ख्याल। आपके प्रमुख कलाकार की बात करूँ मैं जयपुरी ख्याल के, तो गुणीचंद खान्ना का जो होते हैं वो प्रमुख कलाकार होते हैं। आपको पता होना चाहिए गुणीचंद खान्ना प्रताप सिंह ने बनाया था। महिलाओं की भूमिका महिलाएं ही निभाती। जयपुरी ख्याल में ऐसा है कि महिलाओं की भूमिका महिला ही निभाती। इसमें देखो कौन कौन सी ख्याल होती है। जोगी जोगण, कान गुजूरी, मियाँ बीबी, पठान जैसी होती है। देखो हेला ख्याल। हेला ख्याल आपके सवाई माधोपुर और आपको दौसा की ओर देखने को मिलेगी। भाई हेला ख्याल है जो सवाई माधोपुर और दौसा की ओर देखने को मिलती है। और आप सवाई माधोपुर और दौसा में एक नौबत, जिसे बम भी कहते हैं, वाद्य यंत्र बजाया जाता है। हेलो मतलब आप सीधे जानते हो, लंबी आवाज़ देना, हेलो पाड़े भाई, सीधा सीधा अपने मारवाड़ी आदमी जानते ही हैं। अली बख्शी ख्याल। देखो अली बख्शी ख्याल है ना मुंडावड़, खेड़ताल तिजारा, जो इसका नाम अभी चेंज करके भरतरी नगर कर दिया है, वहाँ की जाती है। पर खेड़ताल तिजारा अभी भी देते हैं। तो अली बख्शी को अलवर का रस खान कहते हैं। अली बख्श को है ना अलवर का रस खान कहते हैं। डफली ख्याल अलवर भरतपुर में की जाती है। बेट के दंगल यानी बांडी बसेड़ी धौलपुर में की जाती है। अब अपने बात करेंगे कन्हैया ख्याल की। बहुत फेमस ख्याल है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल करौली और सवाई माधोपुर दौसा में की जाती है। और प्रस्तुतकर्ता जो बात करूँ मैं, तो जो प्रस्तुत करते हैं उन्हें मीडिया कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है बहुत बार, कन्हैया ख्याल को प्रस्तुत करने वाले कौन होते हैं, तो मीडिया होते हैं। गवरी या राई लोकनाट्य अपन नृत्य में पढ़ चुके हैं, संपूर्ण पढ़ चुके हैं। मेवाड़ में भील जनजाति के पुरुष करते हैं। और ये बात मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि अपन संपूर्ण जानकारी, आप लोक नृत्य नहीं देखा है तो लोक नृत्य या संगीत में स्प्रिंट हो गया, पर लोक नृत्य में देखना है। नाट्य की छोटी नाटक है गोमा मीणा, कालूकीर, कान कुजूरी, निवाड़ और नाहर। तुरा कलंगी इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा। प्रवर्तक आपके चंदेरी मध्य प्रदेश, हिंदू संत तुकमीर और मुस्लिम संत शाह अली ने इन्होंने मेवाड़ में आकर 400 वर्ष पहले प्रचलित किया। तुरा मतलब शिव जी को, और कलंगी आपकी माता पार्वती को कहा जाता है, का प्रतीक माना जाता है। और इसमें जो कहानियाँ सुनाई जाती है शिव और पार्वती की। राजस्थान में इसका ख्याल का प्रारंभ सहडू सिंह यानी तुर्रा तथा हामिद बेग कलंगी के नेतृत्व में हुआ था। चंग वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग होता है। जो चंग वाद्य यंत्र होता है वो इसमें बजाया जाता है। अब संवादों को बोल
कहा जाता है, जो संवाद होते हैं उन्हें बोल कहा जाता है। रंगमंच बनाया जाता है, रंगमंच की सजावट की जाती है और रंगमंच की सजावट करने के बाद दर्शक भी इसमें भाग लेते हैं तुरंग में। प्रमुख ख्याल की बात करूँ मैं तो सागर सेठ की ख्याल, आपके रुक्मणी मंगलम, आपके राजा हरिश्चंद्र और भगतपुरमण, कृष्णा लीला प्रमुख, और इसमें जयदयाल सोनी, चेतराम सोनी, ये सारे होते हैं। अब रम्मत की बात करूँ तो रम्मत आपके जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है, संगीत लोक नाट्य है। रम्मत खुली कॉलोनी या आपके बाजार के मध्य रम्मत की जाती है और बीकानेर में होली के अवसर पर आपके फकड़ दाता यानी रम्मत का प्रारंभ कहते हैं या फकड़ दाता कहते हैं जो रम्मत का प्रारंभ करते हैं। बीकानेर में बड़े तख्तों या पाटों, बड़े तख्ते नहीं होते पाटे, उनमें यहाँ पर इसका किया जाता है। हिड़ाऊ मेरी आदर्श पति पत्नी पर आधारित एक सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। हिड़ाऊ मेरी आदर्श बहुत लोकप्रिय रम्मत है। रम्मत मत वाले, जो रम्मत वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपके खिलारे कहते हैं। रम्मत के मुख्य कलाकार को टेरिया कहा जाता है। देखो, जो मत होता है उसे तो खिलारे कहते हैं और जो मुख्य कलाकार होता है उसे टेरिया कहा जाता है। जैसलमेर के तेज कवि ने श्री कृष्ण कंपनी नामक रम्मत अखाड़े का प्रारंभ किया था और तेज कवि वही है जो 1943 में आपके गांधी जी से भेंट करते हैं और गांधी जी को स्वतंत्र बावनी करके एक पुस्तक उन्हें गिफ्ट में देते हैं और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ये तेज कवि थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा ऐसे आक्रामक किया था। रम्मत के अन्य कलाकार आपके सकमल व तुलसीदास, मनीराम व्यास, फागू महाराज, महू महाराज, ये होते हैं तो जो रम्मत के मुख्य कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। भवाई, भवाई के आदि पुरुष या भवाई नाटक या भवाई नृत्य को बनाने वाले बागजी जो केकड़ी अजमेर के हैं, मुख्यतः गुजरात का है, पर गुजरात की सीमा से जो जिले लगा करते हैं उनमें ये किया जाता है। भिखाजी या बागजी जो सगा सगी वाले हैं, प्रसिद्ध नाट्य है। इसका प्रसिद्ध नाट्य है ना वो सगा जी सगी जी ऐसा है। शांता गांधी द्वारा लिखित जस्मा ओडन प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। प्रसिद्ध भवाई नाट्य जस्मा ओडन किसके द्वारा लिखा गया तो शांता गांधी द्वारा। सांगीमल सांगड़िया भवाई नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार है। अब देख कठपुतली नाट्य, कठपुतली नृत्य, नटिया भाट जाति द्वारा। देखो नृत्य आपको ने सही से पढ़ लिए ना तो नाट्य में 2-4 ही नाट्य इंपॉर्टेंट रहते हैं, बाकी तो आप जैसे ही कवर कर लेते हो। तो विश्व कठपुतली दिवस की बात करूँ तो मैं 21 मार्च को मनाया जाता है। कठपुतली का निर्माण आपके उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है। अब 4 बेट तो बहुत बार पूछा गया है। प्रमुख कलाकार अब्दुल करीम निहंग, टोक के नवाब फैजुल्ला खान के समय गायक पात्र डब बजाता है, घुटनों के बल बैठ कर खड़ा होकर डब बजाता है। पिक्चरों में नहीं हुआ डपली वाले डपली बजाए, यहाँ से तो लिया हुआ है वो। अब अपना तमाशा, तमाशा देखो, तमाशा भट्ट करते हैं, महाराष्ट्र का है पर जयपुर के प्रताप सिंह थे जिन्होंने गुणीचंद खान ने बताया था, आपको बताया याद आ रहा होगा तो उन्होंने ही जयपुर में इसे प्रसिद्ध किया था और ये मूलतः महाराष्ट्र का है और तमाशा है वो जयपुर में किया जाता है। प्रवर्तक की बात करूँ तो बंसीधर भट्ट के प्रवर्तक है। तमाशा को आयोजन खुले मंच पर होता है जैसे अखाड़ा कहा जाता है। प्रमुख कलाकार जोगी जोगण जूठन, या प्रमुख तमाशा बात करूँ मैं जोगी जोगण जूठन मियाँ। प्रमुख कलाकार फूल जी, गोपी जी भट्ट, वासुदेव भट्ट, हीरा रांझा गोपी जी द्वारा लिखित है और जो भी भट्ट आएंगे वो तमाशा का होगा। स्वांग की रचना करने वाले को बहरूपिया कहते हैं। अब बहरूपिया तो जानते ही हो तुम लोग, स्वांग मतलब अलग अलग जो रूप रहता है बहरूपिया। प्रसिद्ध कलाकार आपकी जानकीलाल भांड है और जो इसके स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार की मैं बात करूँ तो जानकीलाल भांड है। इन्हें 2024 में जाकर पद्मश्री मिला था। बात करूँ नौटंकी की, नौटंकी आपके होती है भरतपुर और धौलपुर में, ठीक है। भरतपुर नौटपुर वाले बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हैं और करौली और सवाई माधोपुर में भी आप मान सकते हो कि ये 2 जिले ये 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं नौटंकी में, ठीक है। याद रखना आप 9 प्रकार के वाद्य यंत्र राजस्थान में प्रचलन में लाए थे श्री भूरीलाल, और भूरीलाल आपके डींग के निवासी हैं
डींग के रहने वाले हैं बुरीलाल। प्रसिद्ध खिलाड़ी की मैं बात करूँ तो गिरिराज प्रसाद है, जो कामा के रहने वाले थे। ठीक है। रामदयाल शर्मा जो भरतपुर के निवासी थे, और नल दमयंती, लैला मजनू, रूप बसंत, राजा भरतरी, राजा हरिश्चंद्र, नकाबपोश, ये प्रसिद्ध पार्टियां हैं जो गुलाब भाई की है, कृष्ण कुमारी है और कमलेश लता है, जो ये प्रसिद्ध कलाकार आपके देखने को मिलते हैं इसी नाट्य के। रामलीला प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था, कोई किसी से ये बात छुपी नहीं है। और मुख्य रामलीला आपकी बिसावा, जो आपकी झुंझुनू में पड़ता है, वहाँ की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब पटातो मतलब कोटा, इनकी रामलीला प्रसिद्ध है। वेंकटेश्वर जो भरतपुर में स्थित है, वहाँ की रामलीला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इनकी रामलीलाएं आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान में। अब अपन बात करते हैं रामलीला के बाद रासलीला। रासलीला कहते हैं जो भाई कृष्ण भगवान द्वारा लीलाएं की गई थी, उनको रासलीला कहते हैं। उत्पत्ति की मैं बात करूँ तो वल्लभ संप्रदाय जो कृष्ण भगवान द्वारा ही बसाया गया है, उसके द्वारा किया जाता है। प्रमुख केंद्र आपके रासलीला का जो फुलेरा जयपुर है। प्रमुख कलाकार बात किया जाए तो शिवलाल कुमावत जो भरतपुर के रहने वाले। टूंटिया, टुक्की या खोड़िया, आपको पता है जब बारात चली जाती है तो पीछे से महिलाएं जो नाटक करती है उसको कहीं टूंटिया कहते हैं, टुंकी कहते हैं या खोड़िया कहते हैं। गोरीलाल, जो गोरीलाल है वो ग्रास या गणगौर पर कार्य करते हैं, और यहाँ पर सनकादिकों की लीलाएं और जो गोसुंडा बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। जो सनकादिकों की लीलाएं हैं वो गोसुंडा बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। सबसे पहले राजशास्त्र नाटक मेवाड़ में मोतीलाल जाट ने किया था। तो सबसे पहला नाटक था ना राजशास्त्री नाटक, वो मेवाड़ में मोतीलाल जाट ने किया था। राजस्थान में प्रथम वारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना जयपुर में रामप्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 ईस्वी में की थी। प्रसिद्ध कलाकार की बात करूँ तो मैं माणिक्य लाल डांगी है और गणपत लाल डांगी जो इसके प्रसिद्ध कलाकार थे थिएटर के। कन्हैयालाल परमार भवानी नाट्यशाला आपके झालावाड़ में